हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी CAPF, HCM और ASI का जो क्लासेस का एग्जाम होगा 20 नंबर का, मैं उसका लेकर आया हूं। लेकिन यकीन मानिए ये सारे एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा ना। देखो, कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, चाहे आपका CGL में आता हो, चाहे आपका बिहार बेल्ट्रॉन में आता हो, या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम में आता हो, सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम में आता हो, तो उसमें आपको ये काम में आएगा। तो सारे बच्चे इसको जरूर देखिएगा, लेकिन मैं खास करके वीडियो बना रहा हूं इसके लिए, है ना, HCM ASI के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन, इस चैनल पे आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि इस चैनल पे आपको ऑलरेडी हम स्टूडेंट यहाँ पे एक वीडियो डाल चुके हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये पार्ट 1 वाला वीडियो डालते, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन था, ये दोनों जरूर देखिएगा जाके स्टूडेंट। ठीक है, मैं आज सेकेंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। आप लोग अच्छे से इस वीडियो पे अच्छे से प्यार दीजिए और जो भी आपका क्यूरी है कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करिए, मैं जरूर आपके लिए क्लास ढंग से लेकर आऊंगा स्टूडेंट। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू, है ना, यूज फॉर डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें यूज किया जाता है, बताइए। डेटा को एनालाइज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है? तो पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है ना MS एक्सेल, तीसरा है MS पावर पॉइंट, चौथा है नन स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो, वर्ड का यूज होता है डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है ना। एक्सेल का यूज होता है डेटा को एनालिसिस करने के लिए, मतलब इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट का होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन है ना, क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा, है ना, B नंबर, माइक्रोसॉफ्ट क्या होगा यहाँ पे, एक्सेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे विच फंक्शन इज यूज टू ज्वाइन 2 और मोर टेक्स्ट। बोल रहा है कि दो, है ना, 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं, स्ट्रिंग टुगेदर द इन MS एक्सेल। बताइए स्टूडेंट, ठीक है ना। विच फंक्शन इज यूज टू ज्वाइन 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग टुगेदर इन MS एक्सेल। तो यहाँ पे देखिए 4 फंक्शन है। देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे है कॉनकेटिनेट, सेकंड नंबर पे है ना VLOOKUP, थर्ड नंबर पे है समिट, फोर्थ नंबर पे है नन और फर्स्ट नंबर पे है कॉनकेटिनेट। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा कॉनकेटिनेट होगा। कॉनकेटिनेट के मदद से क्या करते हैं, कोई भी 2 टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल की मदद से मैं करके दिखाता हूँ स्टूडेंट। जैसे मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम खोल के दिखाते हैं आपको, है ना, एक्सेल लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक्सेल, ये देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से लेकर, ये देखिए आपको ये मेरे पास डेटा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मान लो लेते हैं राम, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं चरण, CHARAN। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों टेक्स्ट को ऐड करना है इस वाले F वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे फंक्शन का यूज करेंगे कॉनकेटिनेट। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, कॉनकेटिनेट यूज करेंगे। फिर इस सेल को क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर कॉमा देंगे और, है ना, टेक्स्ट 2। ये देखो इसका सिंटेक्स भी पूछा जा सकता है, ये सिंटेक्स है ना, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों को क्या कर दिया, रामचरण को दोनों एक ही बॉक्स में ला देगा। ठीक है ना। तो यहां पे पूछ रहा है कौन सा फंक्शन जरूरत पड़ता है, तो इसका सही आंसर यहां पे ये हो जाएगा कॉनकेटिनेट। VLOOKUP का यूज क्यों करते हैं स्टूडेंट, तो डेटा को फाइंड करने के लिए, डेटा को फाइंड करने के लिए किसके मदद से, लुकअप वैल्यू के मदद से। ठीक है ना, लुकअप वैल्यू के मदद से डेटा को फाइंड करने के लिए VLOOKUP, V का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल डेटा को फाइंड करने के लिए VLOOKUP फंक्शन का यूज किया जाता है ना। समी फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, समी फंक्शन का यूज क्यों करते हैं स्टूडेंट, सब में से देखो सम का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, लेकिन समी फंक्शन का यूज करते हैं कंडीशन के साथ ऐड कर सकते हैं, है ना, कंडीशन के साथ ऐड करने, कंडीशन
के साथ ऐड करने के लिए, ठीक है ना, ऐड मतलब कंडीशन के साथ अगर ऐड करना होगा तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? आई होप क्लियर हो पाया होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे 3rd नंबर, ठीक है। हर चारों ऑप्शन को डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये क्लासेस अगर अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कर दीजिए, है ना, तो आज में भूल जाइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मैं हमेशा आप लोग के लिए इससे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाकर लेता। अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा सारे स्टूडेंट ले, और ये सारे एग्जाम के लिए वैलिड हो जाएगा। लेकिन स्पेशल मेरा टारगेट अभी सीएपीएफ, एससीएम और एएसआई को लेकर है स्टूडेंट, क्योंकि देखो एक्सेल से जहां भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन इस टाइप का ही रहेगा, बात समझ में आ रहा है। और भी क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है ना। जितना आप चैनल पे अच्छे से आप प्यार दिखाएंगे, जितना आपका ज़्यादा अच्छा लोग आएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा, ठीक है, लोगों को आप शेयर करिए, मैं उतना बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करूंगा और ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल फाइल? एक्सेल फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है क्या होता है? देखो यहाँ पे ये जो है ना एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है .xls होता है। यहाँ पे एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे कि ऑफिस 2003 में 3 वाला जो वर्जन रहता है, ऑफिस 2003 वाला जो वर्जन होता है उसमें ये होता है। अभी लेटेस्ट वाला में, मतलब लेटेस्ट वाला में है ना स्टूडेंट, लेटेस्ट वाला में क्या होता है .xlsx होता है, मतलब ये 4 डिजिट का होता है। ऑफिस पुराने वर्जन में ये वाला होता है, लेकिन इसका सही आंसर ये होगा। ये किसका होता है? तो इमेज का एक्सटेंशन नेम होता है। किसका होता है स्टूडेंट? यहाँ पे इमेज का, ये इमेज का होता है। एक किसका होता है? तो नोट पैड का एक्सटेंशन नेम होता है, नोट पैड का एक्सटेंशन नेम होता है ना यहाँ पे, मतलब टेक्स्ट फाइल का, ठीक है। और ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, और क्या है, ये एक्सेल का होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट यहाँ पे, एंड एक्सेल या वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ। दे बोल रहा है कि वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? वर्कबुक जो होता है किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीट का कलेक्शन होता है, चार्ट का कलेक्शन होता है, वर्कबुक का कलेक्शन होता है, वर्कशीट एंड चार्ट का कलेक्शन होता है। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? पे लिखा हुआ है एन एक्सेल अ वर्कबुक, एन एक्सेल अ वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ। तो किसका कलेक्शन होता है स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इसमें जो होगा इसका सही आंसर होगा, देखो वर्कशीट का तो कलेक्शन होता ही होता है, साथ में चार्ट का भी कलेक्शन होता है ना, साथ में चार्ट का भी होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मान लो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ नहीं रहता, मान लो ये ऑप्शन नहीं रहता, तब ये आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये भी दिया हुआ और इसमें वर्कशीट एंड चार्ट रहेगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप समझ पा रहे होंगे, ये आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चार्ट क्या होता है? जैसे देखते हो ना, कॉलम चार्ट रहता है, देखते होंगे यहाँ पे कॉलम चार्ट इस तरीके से रहता है, पाई चार्ट रहता है इस तरीके से, देखते होंगे ना कोई भी चीज का, तो पाई चार्ट रहता है, ठीक है। वर्कशीट किसको बोलते हैं? जैसे हम एक्सेल का सीट खोलते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, हम एक्सेल खोलते हैं, एक्सेल में अलग अलग सीट में जैसे हम इस पर क्लिक करके तो अलग अलग सीट को ही क्या बोल सकते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। और कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। बहुत सारी जो सीट से मिलकर बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वर्कबुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वर्कबुक बोलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और भी, ठीक है। लिखा हुआ है व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड टू इनेबल फिल्टरिंग ऑफ सेलेक्टेड सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल्टर को इनेबल करने के लिए
कौन सा शॉर्टकट की का हम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा शॉर्टकट की का चयन करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होता है। कंट्रोल स्लैप प्लस से क्या होता है, आपका कौन सा बटन इनेबल होता है, फिल्टर बटन हो जाता है। क्या होता है, फिल्टर बटन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ये होगा। कंट्रोल एफ से क्या होता है सर, तो कंट्रोल एफ से बच्चे फाइंड होता है। क्या होता है, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है। कंट्रोल एल से क्या होता है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है स्टूडेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है ना। क्लियर है। यहाँ पे हम एक बार करके आप लोग को एक्सेल में दिखाते हैं आप लोग को। जैसे मेरे पास कोई डेटा है, मान लो कि यहाँ पे कोई डेटा हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये देखो मेरे पास एक डेटा है, ये है ना, हम इसको हटाते हैं, ठीक है। अब इसमें फिल्टर बटन हमको इनेबल करना है। तो बस यहाँ पे कहीं भी कर्सर है, कीबोर्ड से देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल, देखो यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और एल कर देते हैं। देखो सभी में फिल्टर बटन इनेबल हो गया। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये फिल्टर बटन है स्टूडेंट। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका फिल्टर बटन है, सभी में फिल्टर बटन। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फिल्टर बटन कर्सर कहीं भी रहेगा डेटा के अंदर, फिल्टर बटन हमेशा हेडर में ही लगता है। हेडर बोल से टॉप में ऑटोमेटिक ले लेता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर फिल्टर बटन, मान ली मेरा कर्सर, मान ली मेरे पास कोई डेटा है और कर्सर इतना नंबर पे है, तो फिल्टर बटन कहाँ इनेबल होगा, है ना। तो ये आपको टॉप में ही इनेबल हो जाता है। चलिए अब यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। यहाँ पे विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस, ये आपका बोल रहा है कि एक्सेल से ही क्वेश्चन है, बट एक्सेल का थोड़ा सा हटके है। देखिए बोल रहा है इसमें से बताइए कौन डीबीएमएस नहीं है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें बताइए कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। देखो बच्चे यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी है और ये भी है। ये आपका नहीं है, यहाँ पे आउटलुक एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ये नोट एग्जाम्पल पूछा है। इसमें कौन एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। सर आउटलुक का काम क्या होता है, आउटलुक में भी कोई डेटा हम सेव करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट वगैरह सेव करते हैं, ईमेल वगैरह करने के लिए इसका यूज किया जाता है आउटलुक ऑप्शन का। देख लेते हैं आउटलुक कैसा दिखता है। ये देखिए यहाँ पे आउटलुक, ये देख रहे हैं आउटलुक का लोगो इस टाइप का दिख रहा है। आउटलुक से क्या होता है, कोई भी बहुत सारे लोगों को मेल आप भेज सकते हैं एटवंस में, ठीक है ना। चलिए और भी बहुत सारे इसके काम के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नेविगेशन थ्रू हाइपर मीडिया स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू नेविगेटर थ्रू है ना हाइपर मीडिया स्ट्रक्चर। तो हाइपर मीडिया स्ट्रक्चर का क्या स्टूडेंट, इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा नोट्स होगा। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, NODES, क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे नोट्स होगा। ये आपका एक्सेल से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। द कॉलम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल इज नोन एज, बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है ना टेबल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेबल को क्या का नाम से जाना जाता है। तो बताइए स्टूडेंट टेबल को किस नाम से जाना जाता है, जवाब दीजिएगा। इन है ना लिखा हुआ है इन्वर्टेड रो, इन वर्टिकल सेल, है ना, रिकॉर्ड और फील्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर होगा, देखिए कभी भी आप MS एक्सेस में आप टेबल बनाते हैं, इस तरीके से टेबल बनाते हैं, तो इसमें जो हेडिंग होता है ना उसको हम फील्ड नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड नेम। जैसे यहाँ पे नेम हो गया, ठीक है ना, कोर्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं ड्यूरेशन लेते हैं, ड्यूरेशन, ठीक, जो भी है। तो ये आपका इसको क्या बोलते हैं, फील्ड नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड, FIELD, फील्ड नेम बोला जाता है। तो यहाँ पे फील्ड लिखा हुआ, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है ना। वर्टिकल लो नहीं, ये होता है। रिकॉर्ड क्या होता है, इसमें जब डेटा जो टाइप करेंगे ना उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। जैसे मान लें यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड डाल दिए, वो आपका रिकॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। वर्टिकल सेल,
वर्टिकल बॉक्स ये कहलाएगा, और है ना ये आपका हॉरिजॉन्टल रो कहलाता है। तो ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा यहाँ पे, और ये आपका वर्टिकल बॉक्स कॉलम कहलाएगा, ठीक है। और पूरे में जो डेटा डालें उसको क्या बोलेंगे, एज अ रिकॉर्ड बोलेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, कम से कम अपने ग्रुप पे जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपको अगर काम का नहीं है तो आपके दोस्त या नहीं तो फिर जो भी है पड़ोसी स्टूडेंट को कम से कम फायदा मिल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू करने से ही आपका लेवल पता चलेगा। और लास्ट में ये जरूर जवाब दीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया। बात समझ में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए स्टूडेंट, ठीक है। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और ताकि मैं आप लोग के लिए कंटेंट हमेशा अच्छे बना पाऊं। The best application to express a large amount of details data would be, बताइए स्टूडेंट, बड़ी मात्रा में विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन होगा, बताइए। बोल रहा है कि बड़ी संख्या में कोई भी डेटा को मतलब अगर एकत्रित करना है, कहना एक जगह रखना है, तो उसके लिए कौन सा जरूरत पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहेगा। तो इसका सही आंसर ये होगा। इसमें क्या होता है ना, कोई भी चीज ईमेल वगैरह करने के काम में आता है। इसमें कोई भी डेटा को है ना व्यक्त करने के लिए अच्छा एप्लीकेशन कौन सा होगा, बड़ी मात्रा में विस्तृत डेटा को। तो ये इसमें आप कोई भी चीज में बड़ी मात्रा में रख सकते हैं, बड़ी मात्रा में रख सकते हैं, है ना, मतलब बिग अमाउंट बोल सकते हैं, बिग अमाउंट में डेटा को रख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वर्ड का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट वर्क से रिलेटेड वर्क करने के लिए। तो इसमें भी टेबल में डेटा डाला जा सकता है, लेकिन उतना नहीं डाला जा सकता है जितना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। और नोटपैड में क्या होता है, नोटपैड में सिंपल आपको डेटा टाइप करना होगा, इसमें ना तो कॉलम रहेगा ना तो कुछ भी रहेगा। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखिए आप नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ है ना MS ऑफिस इज मेनली यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। बोल रहा है कि अकाउंटिंग पर्पस से इस चारों में से कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ड है MS ऑफिस में। अगर MS ऑफिस में मेनली यूज करना चाहते हैं अकाउंटिंग का काम को, तो हम लोग इसमें से चारों में से बेस्ट सॉफ्टवेयर स्टूडेंट कौन सा है, जरूर जवाब दीजिएगा। पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, दूसरा है स्टूडेंट यहाँ पे MS एक्सेल है, तीसरा यहाँ पे MS एक्सेस है, और चौथा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये देखो ये हो जाएगा, ठीक है ना, MS एक्सेस। हम बार बार समझा रहे हैं कि अकाउंटिंग का काम, डेटा एनालिटिक्स का काम, डेटा एंट्री का काम, कोई रिकॉर्ड से रिलेटेड काम, कोई फंक्शन से रिलेटेड काम, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सारा जाता है श्रेय। बस वर्ड में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम, जैसे लेटर बनाना होगा, पंपलेट बनाना होगा, है ना, कोई फॉर्मेट एप्लीकेशन का फॉर्मेट बनाना होगा स्टूडेंट, है ना, कवर पेज बनाना होगा, तो वो सब काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल संभाल देगा, ठीक है ना। और MS एक्सेस में डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होता है, डेटाबेस मैनेज, डेटा को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड काम होता है, और इसमें डेटा का रिकॉर्ड भी होता है और फंक्शन से रिलेटेड काम होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होता है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, विच ऑफ द है ना फॉलोइंग इज नॉट एन है ना आर्चिव फाइल। आर्चिव फाइल इसमें से कौन नहीं है, यहाँ पे बोला नोट, ध्यान दीजिएगा, ये नोट बोला, नोट एंड आर्चिव। देखो सबसे पहले आर्चिव फॉर्मेट होता क्या है, आर्चिव फॉर्मेट का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे बनाया जाता है, जिसका नाम होता है WINRAR, जिसका नाम है WinRAR नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे आर्चिव फॉर्मेट का फाइल बनता है। तो इसमें से बोल रहा है कौन सा नहीं है स्टूडेंट, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें देखो एक इसका देखो है जो पहले बता देता है, ये है WinRAR का फॉर्मेट, रार फाइल है, टार फाइल है, लेकिन .xls जो है ये एक्सेल का है स्टूडेंट, ये एक्सेल का है, बाकी सब आर्चिव का फॉर्मेट है, ये आर्चिव का है, ये भी आर्चिव का है और ये भी है, लेकिन ये नहीं है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है नोट, ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा वर्कबुक इज अ बेसिकली रिलेटेड टू, वर्कबुक जो है ना किससे रिलेट करता हुआ। सारे स्टूडेंट बता रहे हैं बार बार कि बेसिकली ये हर एक एग्जाम के लिए वीडियो वरदान साबित होगा, क्लासेस वरदान साबित होगा स्टूडेंट, बस आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए बताइएगा, वर्कबुक जी बेसिकली रिलेटेड टू, वर्कबुक जो है ना किससे रिलेट करता है, वर्कबुक किस काम को रिलेट करता है, तो सबसे बढ़िया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, एक्सेल है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से काम में देता है, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति करना। यहाँ पे वर्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाने से रिलेटेड काम में आता है, ठीक है ना। ठीक है, नोट पैड में टेक्स्ट वगैरह सिंपल लिखते हैं, टेक्स्ट सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी सिंपल टेक्स्ट लिखा जाता है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हो व्हाट इज द फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज कॉल्ड। एक्सेल में कोई फाइल को अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट। एक्सेल में कोई फाइल को अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्सेल में अगर कोई फाइल को बनाते हैं तो उस फाइल को जो है ना वर्कबुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ पे, एक्सेल के फाइल को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्कबुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ये देखिए सर, ये डेटाबेस किसके फाइल को बोलते हैं स्टूडेंट, डेटाबेस में तो यहाँ पे MS एक्सेस के फाइल को, MS एक्सेस है ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वर्कशीट तो अलग चीज़ें हो गया स्टूडेंट, ग्रिड लाइन अलग चीज़ें हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे वर्कशीट किसको बोलते हैं, बहुत सारे सीट से मिलकर बनता है उसको वर्कशीट बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम एक्सेल खोलते हैं तो ये जो आपको लाइन दिखता है इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं, ये जो लाइन दिखता है ये ग्रिड लाइन कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताइए एक्सेल में जो सीट रहता है और जो लाइन रहता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ डाउटनट चार्ट इन MS एक्सेल इज सिमिलर टू, मतलब बोल रहा है कि डाउटनट जो चार्ट होता है वो किससे सिमिलर होता है स्टूडेंट। डाउटनट जो चार्ट होता है किससे सिमिलर होता है, बताइए स्टूडेंट। समझ में आ रहा है यहाँ पे, पाई चार्ट से, पाई चार्ट से सिमिलर होता है। पाई चार्ट कैसा दिखता है, इस तरह दिखता है यहाँ पे, और ये सर्कल आकार में दिखता है। ये डाउटनट चार्ट भी होता है, मैं तो आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। स्कैटर भी चार्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेल खोल लीजिए, यहाँ पे इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ से आपको चार्ट खोलेगा, इसमें क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कहीं भी डेटा क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे एक्सेल में खोल लेते हैं, रुक जाइए, इंसर्ट में चले जाइए, यहाँ पे चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये सारा चार्ट है, ये आपका डाउटनट चार्ट आपको इस टाइप का मिल जाएगा। यहाँ पे डाउटनट क्या दिख रहा है आपको, स्कैटर है, रडार हो गया, वाटर बॉक्स, डाउटनट, वेरी इजी रिटन डाउटनट, पाई, स्टॉक, सरफेस, रडार, डाउटनट, इसमें दी नहीं है। हाँ डाउटनट तो था, लेकिन ये पाई चार्ट के जैसा ही है स्टूडेंट, पुराना वाला वर्जन में दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये इसी प्रकार होता है, उस सर्कल, ये देखो सन ब्रश दे दिया है शायद, ठीक है। आप लोग अपना सिस्टम में जरूर देखिएगा, ऐसे पुराने वाला वर्जन में दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसमें लेटेस्ट वर्जन में पता नहीं नाम चेंज कर देगा। तो डाउटनट चार्ट का भी काम क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से पाई चार्ट के जगह पे आप रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम, बोल रहा है कि मैक्सिमम कॉलम स्प्रेडशीट में कितना होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे वर्ड नहीं होगा, एक्सेल होगा। एक्सेल में मैक्सिमम कॉलम कितना होता है स्टूडेंट, तो एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल होगा, है ना। एक्सेल में मैक्सिमम कॉलम कितना होता है, तो मैक्सिमम जो कॉलम होता है, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सेल में मैक्सिमम कॉलम 2003 वाला ऑफिस में, पुराना वर्जन का जो ऑफिस था उसमें कितना होता है, तो मात्र वहाँ पे होता है स्टूडेंट कॉलम 256 होता है ना। पुराने वर्जन में ये 2000 माइक्रोसॉफ्ट है ना एक्सेल 2003 की बात कर रहा है, 2003 वाला वर्जन की बात कर रहा है। लेकिन अभी लेटेस्ट वर्जन में बोल सकते हैं, लेटेस्ट का मतलब 2007 के बाद वाला वर्जन में, आफ्टर है ना 2007 के बाद वाला वर्जन में आपको क्या होता है, 16,384 कॉलम होता है। कितना होता है, 16,384 क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। कौन सा, लेटेस्ट वाला में। और रो कितना होता है,
10,48,576 रोज होता है, ठीक है ना। पुराना वाला में 2003 वाला में ऑफिस में रो जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे 65,536 होता है, और 2000 में कॉलम होता है, कॉलम जो होता है यहाँ पे उसको क्या बोल सकते हैं, है ना 200 है ना 56 होता था, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम, मैक्सिमम कॉलम कितना होता है, कितने बोल रहा है यहाँ माइक्रोसॉफ्ट 2007। अभी मैंने बताया कि 2007 वाला ऑफिस हो गया, 2007 से ऊपर का जो भी वर्जन है एवो वर्जन है, एवो वर्जन है जो भी 2007 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया स्टूडेंट, 16 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, ऑफिस 365 हो गया, तो ये जितने भी वर्जन का है कॉलम की संख्या 16,384 होता है, 16,384 होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, 16,384 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट है स्टूडेंट हाउ मेनी मैक्सिमम रो, क्या बोल रहा है हाउ मेनी मैक्सिमम रो इन वन, है ना स्प्रेडशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003। बोला कि मैक्सिमम जो रो होता है, अभी मैंने समझाया था कि 2003 वाले ऑफिस में 65,536 रो होता है, मतलब 65,536 रो होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये होता है, ये 2003 वाला है ऑफिस, 2003 एक्सेल में, बात समझ में आ रहा है ना वर्जन, ठीक है। और ये जो होता है लेटेस्ट वर्जन 2007 से एवो वर्जन, 2007 है ना, एंड एवो वर्जन, एवो वर्जन, ठीक है ना। एक्सेल में क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना 10,48,576, ये दोनों तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 17 के बाद 19 छोड़िए, एक छूट गया स्टूडेंट, चलिए MS एक्सेल इज, यहाँ पे बोल रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स पैकेज, डेटाबेस मैनेजमेंट। जवाब दीजिए फटाफट स्टूडेंट, ठीक है, इसका क्या होगा जवाब दीजिए। इसका जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट होगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक, एक्सेल को हम क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोला जाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है मेकिंग हेडिंग विजिबल, क्या बोल रहा है हेडिंग को विजिबल रखना, दिखते रहना चाहिए, ठीक है। इवन वाइल स्क्रॉलिंग इन MS एक्सेल कैन बी डन बाई यूजिंग, मतलब हम जब हम स्क्रॉल करें ना, जैसे देखो हम जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये हेडिंग है और ये क्या हो रहा है गायब हो जा रहा है बच्चे, तो हम चाहते हैं कि मेरा डेटा स्क्रॉल हो लेकिन हेडिंग अभी हेडिंग फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, हेडिंग हमेशा क्या रहे विजिबल रहे, दिखते रहे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे फ्रीज पेन। फ्रीज पेन एक ऑप्शन है जो अगर हम स्क्रॉल करने के बाद भी इसको हम यूज कर लेते हैं तो हमेशा हेडिंग दिखते रहेगा। चलिए हम बताते हैं कैसे, देखिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाते हैं, ये आपका हेडिंग है, जैसे हम आपको बताते हैं, इसको हम डेटा बहुत बड़ा बना लेते हैं, हम आपको समझाते हैं, एक मिनट टाइम दीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा डेटा है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो मेरा हेडिंग है जब हम स्क्रॉल करें, जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये कौन, जैसे हम अभी स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये देखिए क्या है भाग जा रहा है, हम चाहते हैं इस पर क्लिक कर दें यहाँ पे और कहाँ जाएंगे व्यू टैब में, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे व्यू टैब, व्यू टैब में एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन, जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये क्या फ्रीज पेन, जैसे आप फ्रीज पेन में जाएंगे और यहाँ पे फ्रीज, यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप रो या टॉप रो कर, ये क्या होता है हेडिंग लॉक हो गया। अब ये क्या हो गया फिक्स हो गया, जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं देखो हम बच्चे स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये देखो ये डेटा तो जा रहा है लेकिन ये विजिबल है, तो वही बोल रहा है किसके मदद से कर सकते हैं, तो ये फ्रीज पेन ऑप्शन है, ये सब कुछ नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे कि बोला जा रहा है कि इन एक्सेल है ना टीनी चार्ट प्लेस्ड इन सिंगल सेल आर कॉल्ड, मतलब बोल रहा है कि एक ही सेल में अगर हम कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो कौन सा चार्ट का यूज करेंगे स्टूडेंट, ये वाला स्पार्क लाइन चार्ट, कौन सा यूज करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे स्पार्क लाइन चार्ट हो सकता है, क्या हो सकता है स्पार्क लाइन। देखो हम समझाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलिए
और मान लेते हैं ये ले लेते हैं, इसको ये ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, न्यू पे दूसरे सीट में ही चले जाते हैं। और इसमें हम चार्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे इसमें स्पार्क लाइन चार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें क्लिक करिए, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ से क्लिक करिए यहाँ पे स्पार्क लाइन, इसमें एक ही में बन सकता है। अच्छा डेटा रहना चाहिए ना, यहाँ पे कुछ लिख दो, ठीक। ये देखो बन गया यहाँ पे ना। तो ये आपका स्पार्क लाइन चार्ट क्या हो गया, बन गया स्टूडेंट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वही बोल रहा है यहाँ पे एक्सेल चार्ट पे सिंगल सेल, सिंगल बॉक्स में, सिंगल सेल में कौन सा चार्ट बनेगा, तो स्पार्क लाइन चार्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट। ये वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक करिए, शेयर करिए, और नए यूजर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और मेरे चैनल पे विजिट करिए, और आपको हम बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। जाइए, अगर ये वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए देखिए स्टूडेंट। जो भी एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसमें बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद जय भारत, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।